जैसे मैं नॉर्मली 7-8 बजे उठता था। तो 7-8 बजे जो उठता था तो उसी के दिशा में मैं काम करता था। लेकिन मैं पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाता था। जो भी टारगेट सेट करता था और 8 बजे उठता था तो सुबह से मेरा 3 से 4 घंटा बर्बाद हो जाते थे। और जी। कोई भी जो टारगेट होता है अगले दिन का वो सेट नहीं कर पाता था। अब उससे पता चलता है कि बहुत बड़ा समय मिलता है मुझे और मैं सोच पाता हूँ अच्छे से अपने जो भी कार्य हैं उससे संतुष्ट हूँ पहले से ज़्यादा। इसलिए कि पहले मैं बस यही समस्या में जूझता रहता था कि आज फिर से मैं सोचा था कि 5 बजे उठूँगा और फिर से आज नहीं उठ पाया तो वही सोच में पहले मेरा दिन बर्बाद हो जाता था। धन्यवाद जी आपका। कृष्णा जी। नमस्ते आचार्य जी। ये कैमरा ओपन रखो नमस्ते भाई, जी, नमस्ते। कैमरा ओपन रखो सभी लोग। हाँ जी, हाँ बोलो कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपको क्या बेनिफिट हुआ है, नहीं हुआ, इस विषय में आप चर्चा करेंगे 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। मेरा पहले बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं था, मैं कभी जिंदगी में 4 बजे नहीं उठा सुबह। लेकिन अब तो 4 बजे से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है फिर। और पहले मैं 8 बजे उठता था, 8 बजे से पहले कभी उठता ही नहीं था मैं, कॉलेज स्कूल उठने के बाद। और अब तैयारी में ज़्यादा टाइम मिलता है मेरे को। ध्यान भी मैंने अब से स्टार्ट किया, पहले मैंने कभी ध्यान ज़िंदगी में नहीं किया, जिससे और भी माइंड शांत रहता है और पढ़ाई में भी ज़्यादा रुचि भी होती है पढ़ने की। और तो क्लास के लाभ ही लाभ हैं। अब निश्चित टाइम सोने का है, निश्चित टाइम उठने का है। पहले रात को तो कभी सोता ही नहीं था मैं, 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। और पहले मैं गेम खेलता था, वो गेम काम सब बंद कर दिए मैंने, अनइंस्टॉल कर दिए सभी। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुशील जी, बीच में हैं आप? नमस्ते सुशील जी, आप बीच में हैं? सुशील जी माइक। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अपना दीजिए, अपना विचार रखिए। जी आचार्य जी, हम लोग ने जो ध्यान की कक्षा में भाग लेते हैं उनसे अनेक लाभ होते हैं आचार्य जी। आचार्य जी, हमारी एकाग्रता बढ़ रही है आचार्य जी प्रतिदिन, और पढ़ाई में मन भी लग रहा है और मन शांत रहता है आचार्य जी। क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है गुरु जी, चिड़चिड़ापन कम भी हो गया आचार्य जी पहले से। और नींद भी अच्छी आ रही है आचार्य जी पहले से। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छा अपना विचार रखे हैं बेनिफिट के विषय में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कई आर्य समाज, कई संस्था, बहुत सारे आचार्य बंधु से हम बीच में रहे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। लेकिन अपने आचार्य जो सामने भी है, इनसे जो हम सीखे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग को समय दे रहा है, इनके पास समय नहीं रहते हुए भी समय दे रहा है। और एकांत जगह, एक जंगल में रहते हैं, वहां से आप लोग को जो है अच्छे से गाइडेंस भी रखते हैं। पहले उनको धन्यवाद दीजिए। उनके धन्यवाद से मैं इनके बीच में उपस्थित हूँ, जो आप लोग को बीच में मैं समय दे रहा हूँ। अगला विषय है ये कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में बड़े लोग मन भटकते हैं, कहीं से कहीं मन चले जाते हैं, कहीं से कहीं चले जाते हैं। इस विषय में मैं खोल के नहीं बात करना चाहता हूँ। जो गलती करते हैं वो समझ जाते हैं मेरे साथ क्या गलती हुआ है, तो सुधार सकते हैं अपनी गलती को। जीवन में उन्नति का और बर्बादी का मुख्य और मूल्य कारण हम लोग खुद है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आचार्य 2 भजन भेजे थे, जो हम सोचेंगे वही हमको मिलेगा। याद है कौन कौन सुने थे? जी आचार्य जी। जी। थोड़ा एक लाइन बताइए उस विषय में ही पहले। वैसा सोच रखोगे वैसा बन जाओगे। ये भजन मैंने कभी नहीं सुना था लाइफ में, जबकि मैं बहुत दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कभी नहीं लाइफ में सुना मैंने, पहली बार सुना। इससे भी मेरा बहुत ज्यादा परिवर्तन खुद का हुआ है। आप लोग भी होना चाहिए, करना भी चाहिए। तो मूल्य बात है कि हमारा बर्बादी और उन्नति का जड़ हम स्वयं है। हम जो सोचेंगे वही हमको मिलेगा, जो भी सोचेंगे।
अच्छी चीज सोचेगा अच्छी मिलेगा, बुरा सोचेगा बुरा मिलेगा। और मन को बस में रखना ये हमारे अंदर में ही है, लेकिन क्या है हमको आचार्य के मार्गदर्शन हो जाता है ना तो और अच्छा होता है, हमें समझने में और काम को कम करने में सरल हो जाती है। तो सबसे पहले यही कहूंगा कि अपने मन को अगर शांति बनाए रखें, अपने मन को समझे, आचार्य से पूछे, कोई डाउट है तो वो आपको रास्ता बताएंगे, और निसंकोच से आचार्य को पूछिए, निस्वार्थ से। कभी ये मत सोचिए कि नहीं मन में आ रहा है मैं नहीं पूछूंगा क्या जवाब होगा। अरे क्या जवाब होगा, जो होगा होगा सामने में ना होगा, सीखेंगे। सीखने में घबराने की जरूरत है, ये जीवन तो बहुत है सीखने के लिए, पूरी पड़ी हुई है। और अभी नहीं तो फिर कब, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। पूछना है, मन में कभी भी ये रखना नहीं है कि भाई क्यों पूछूं। जब भी मन में हो, क्लास में जब रहते हैं, संकोच ही मत रखिए। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आचार्य का मार्गदर्शन आप लोग रहेंगे तो आप लोग अगर अच्छे संघर्ष कर लेंगे, कभी अपने बहाने नहीं ढूंढेंगे, 1 मिनट 2 मिनट में समस्या हो जाती है, 5 मिनट वाली हो जाती है, चलो आज नहीं तो कल, ये समस्या अगर आ रही है तो ये समस्या और भी आगे आ जाएगा। इस समस्या का आप समाप्त कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आचार्य के मार्गदर्शन रहेंगे आप तो आपको 100 में 100 नंबर लाएंगे आप, और अच्छे पद तक पहुंच जाएंगे। जी आचार्य जी, ये मेरी गारंटी है, बहुत अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे आप लोग। आज जो मन में सोचेंगे वो रास्ता अगर आपको आचार्य बताते रहेंगे तो वो रास्ता आपका तय करना पक्का आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे आचार्य के मार्गदर्शन और भी मुझे बेनिफिट हुआ है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो बेनिफिट मैं आपको बीच में रख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हुआ है। और हमारी आत्मशक्ति इतनी बढ़ गई है ना कि बोलने के मुझे टैलेंट और ज्यादा हो गया, पहले से भी ज्यादा। जी आचार्य जी, आत्मशक्ति बढ़ती है और 1.5-2 महीने में बहुत परिवर्तन हुआ आचार्य जी। 1.5 महीने तो हुए लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा है पहले से। इस बीच में देखिए, अगर आपको सामने में आचार्य बोल रहे तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, किसी मंच पे अगर आपको माइक दे दिया 4 लाइन बोलने के लिए, कैसे बोल पाएंगे? लेकिन कोई सिखाएगा नहीं, ये आचार्य जी आपको सिखाएंगे। आप किसी भी मंच पे कहीं भी जाकर बोल सकते हैं। आपने सुना होगा संग्राम जिंदगी है लड़ना तुझे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिंदगी से आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसा लड़ना है उसके लिए हमें आचार्य मार्गदर्शन देंगे। हम उनके मार्गदर्शन में करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। गुरु का बिना कुछ नहीं होता। तीसरा आंख जो होता है वही गुरु होता है। यही गुरु इसी आचार्य के ही बोलते हैं। बोलते मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो अतिथि देवो भव। आचार्य एक देवता है जो हमें देता है, निस्वार्थ से देता है, कोई शुल्क नहीं रखता है, कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, लेकिन ये स्वार्थ जरूर रखते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़े। कितनी ऊंची सोच है, ऐसी सोच हमें रखना चाहिए। इस सोच को हमें सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, 5 मिनट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। आगे आचार्य जी बोलेंगे। ओम नमस्ते। देखिए, आपके मनोज सर ने आपके सामने कुछ बातें रखी और आप लोगों ने भी अपना अनुभव शेयर किया। परमात्मा की एक महान कृपा समझिए कि आप लोगों को जीवन में ये उन्नति का अवसर प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य जीवन में और ऐसे जीवन में, ऐसे वातावरण में, ऐसे घनघोर अंधकारपूर्ण वातावरण में कि जिस समय में न शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति ठीक रह पा रहा है, न मानसिक दृष्टि से, न बौद्धिक दृष्टि से, वर्तमान में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अनेक प्रकार के जो विडंबनात्मक कार्य चल रहे हैं लोगों के द्वारा मनुष्य के विनाश के लिए विज्ञान के नाम पर, तो हर तरीके से जिस समय में ह्रास हो रहा है, ऐसे समय में जब किसी भी समय कोई भी समस्या उपस्थित हो सकती है, ऐसे समय में आप लोगों का कितना सुंदर सौभाग्य है कि जीवन के निर्माण करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ है। और अवसर प्राप्त हुआ नहीं, आप पुरुषार्थी लोगों के जीवन का ये महत्व है कि आप अपने जीवन में अपनी उन्नति देख रहे हैं। और संसार में ऐसा प्रत्येक प्रकार से मनुष्य के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया है कि अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरे का पूरा नाश कर डालो।
और अपने स्वार्थ के चक्कर में, और दूसरे का स्वार्थ कब बनता है, बड़ी ध्यान देने की बात है। दूसरे का स्वार्थ तब बनता है जब उस व्यक्ति से सामने वाले को कुछ ना कुछ चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति से हमें जीवन में व्यवहार करना पड़ता है। हमें किसी से खाने की चीज़ें चाहिए, किसी के पीने की चीज़ें चाहिए, किसी से पहनने की चीज़ें चाहिए, किसी से ओढ़ने की चीज़ें चाहिए, और खेती से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, घर बार से संबंधित हो, लाखों करोड़ों वस्तुएं खाने पीने, रहने सोने ओढ़ने की, जीवन व्यवहार में लाने की उन लोगों से हमें लेनी पड़ती है। और जब हमें उनसे लेनी पड़ती है तो उन लोगों का अपना जो स्वार्थ है वो उसमें मिलावट करते हैं, वो उसमें ठगी करते हैं, वो उसमें धोखाधड़ी करते हैं। ये मनुष्य का जीवन बन गया है। ऐसे समय में जब चारों तरफ से विनाश के बादल ही दिखाई देते हैं, ऐसे समय कोई उन्नति का सही मार्ग, और उसमें भी वो उन्नति जिसमें आप शांति से जी सको, जिसके अंदर कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती वीरों के उपभोग के लिए है। आज अद्भुत आश्चर्य है कि हर व्यक्ति संसार में भोग तो करना चाहता है, लेकिन वीरता नाम की चीज़ नहीं बची है अंदर। जब व्यक्ति का पौरुषत्व नष्ट कर दिया जाता है तो उसको परास्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप से ही इतना गिर जाता है, अपने आत्मविश्वास से इतना गिर जाता है, अपने अंदर इतनी हीन भावना से भर जाता है, अपने आप के अंदर ही इतना पद्दलित हो जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो संसार में किसी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए सोच भी सके, लोगों के सामने जा कर के अपने मस्तिष्क को उठा करके और बोल सके कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि योग्यता बिल्कुल अंदर से समाप्त हो गई है। और ऐसे समय में जो जीवन निर्माण के अमूल्य जो कार्य हैं, जो उपदेश हैं, यदि वो जो ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किए, शायद यदि हम उनको जीवन में ढाल पाएं, और इसके लिए प्रयत्न रहता है कि आप लोग अपने जीवन का परिवर्तन करें। एक मैं आपको बात बताऊं, मैंने तो ये प्रयास किया था कि अन्य विद्वान भी आएँ यहाँ पर, और अन्य विद्वान आकर के अपनी बात रखें, आप उनका भी लाभ उठाएं। लेकिन अब इनका क्या बताएं कि जो भी विद्वान आएगा, मैंने कुछ एक से बात की, लेकिन अब मेरे सामने ये समस्या उपस्थित हुई कि वो व्यक्ति अपने से जोड़ना चाहता है लोगों को। जहाँ पर भी जाता है कोई विद्वान तो अपनी बात कहता है कि मेरी ये वीडियो है, मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, मैं इतने अच्छे तरीके से बताता हूँ, और आप लोग मेरे साथ में जुड़ जाइए। अब देखिए, प्रत्येक विद्वान ऐसा ही करता है। अब उसके अंदर ये है कि जब हम अनेक लोगों को बुला रहे हैं तो अनेक लोगों के साथ यदि हम जुड़ेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है, और जब इतना समय नहीं है तो हम किस किस के साथ जुड़ेंगे और किस किस को सुनेंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि दूसरों से भी कुछ प्रेरणा मिल जाए। हमारा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही किसी को के लिए प्रेरणादायक बने, लेकिन दूसरों के साथ में ये समस्या है। परंतु फिर भी मैं विद्वानों को बुलाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को ये बुद्धिमत्ता अपनानी है, और अपनाएं तो अच्छा, ना अपनाएं तो आपकी मर्ज़ी। कि कोई आपको कहेगा कि ये करो वो करो, मतलब मेरे साथ जुड़ो, मेरा चैनल वहाँ है, उसको देखो, तो आप लोग सोचिएगा कि मतलब कितना जुड़ना है और कितना नहीं जुड़ना। फालतू ज़्यादा इधर उधर में समय मत लगाना, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना। तो ये है मुख्य बात। आचार्य जी, मैं 1 मिनट समय चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी अभी जो बोले हैं ये YouTube के विषय में, जो किसी दूसरे का वीडियो नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और कैसे सही बात है इसको हमें जानना होगा। हाँ जी, जब तक किसी को हम अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक हमको उसको वीडियो नहीं देखना चाहिए। हाँ जी जी। और मान लीजिए YouTube पे 20,000 से कम लाखों वीडियो होगा, हम कितने वीडियो देखेंगे? हम खुद ही भटक जाएंगे। जी और जी। मार्गदर्शन के लिए एक ही गुरु अच्छा होता है, उसी का नाम ब्रह्म है। और हजारों गुरु बनाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
खैर गुरु तो मान ऐसा लीजिए अभी एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया है या कोई घर में बच्चा बीमार है, वहां पे गांव में 20 आदमी है, 20 आदमी बोलेगा कि भाई इस डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा इस डॉक्टर के पास जाओ, वो बोला इस डॉक्टर के पास जाओ, इस बीच में वो बच्चा मर गया। मान लीजिए अब क्या बोलेगा मालूम है 20 आदमी, हम तो आपको पहले ही बोले थे ना कि इस डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा कि हम इसके, उसमें क्या होगा, ये जिसका बच्चा में, तो वो तो और भी कंफ्यूज हो जाए, पागल हो जाएंगे, कुछ नहीं लाभ ले पाएंगे। ऐसा है तो कि क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, 1 मिनट बर्बाद करने के लिए आपका। हाँ नहीं नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं इसमें। ऐसा है कि ये जो अन्य विद्वान हैं हम इनको बुलाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनसे क्या सीखना है भाई, इतने समझदार तो धीरे धीरे बन ही रहे हो कि कितना सीखना है, क्या सीखना है। और अच्छे विद्वान भी हैं। और देखो दुनिया में वही विद्वान दूसरे विद्वान को महत्व दे सकता है जिसके पास अनेकों मार्ग हो, जो संसार से अपेक्षा नहीं रखता हो। तो हम यही कोशिश करते हैं कि ठीक है दूसरों का भी लाभ मिले। और समय वाली थोड़ी सी समस्या रहती है, और दूसरों का भी थोड़ा मार्गदर्शन दूसरों के द्वारा भी कुछ नई बातें मिल जाती है। जैसे कि 3-4 विद्वान हैं अपने संपर्क में, और जो समय समय पर आते रहेंगे। परंतु मुख्य बात तो यही है कि आज के समय में हज़ारों लाखों हैं लोग, तो सिखाने वाले तो हैं, आप किस किस को देखोगे। तो अपनी बुद्धि को ऐसा बनाइए कि आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य बात तो ये है। कुछ विद्यार्थियों ने देखो अपनी दिनचर्या बताई, और कुछ विद्यार्थी जो नए हैं वगैरह वगैरह, तो कुछ 1-2 बचे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अपने एक युवराज जी हैं, युवराज जी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बताइए कि आप जो है अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब दिनचर्या से संबंधित बताइए। बाकी लाभ तो लोगों ने बताए हैं, सुबह उठने के और ध्यान करने के, तो शाम को आत्मनिरीक्षण की कक्षा भी, सही समय पर सोने का। आप दिनचर्या से संबंधित क्या लाभ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिन में आचार्य जी समय का सही से उपयोग हो रहा है। पहले समय का उपयोग नहीं हो पाता था ना, आपने दिनचर्या ये सब करने से समय का समय का उपयोग सही से हो पा रहा है। कितने समय हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कितना समय किसको देना है, ऐसे भर्ती समय मोबाइल पे नहीं व्यतीत करना, ऐसे लाभ। जी जी जी। तो ये और भी मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट। एक अनिल नाम का व्यक्ति है, एक नए व्यक्ति जैसे लग रहे हैं। 1-2 तो नए हैं, एक अनिल जी हैं, वो तो कल आए थे। सूर्य प्रताप जी आप कुछ बताइए। सूर्य प्रताप जी हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप लोग, आपको कैसी लगी है दिनचर्या? और दिनचर्या बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया। आप और कुछ परिवर्तन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही, मतलब दूसरों को देख देख के लिख दे रहे हैं और समय कहीं और अपना व्यतीत कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मुझे, मैंने आज तो जी खराब भी हो गया था, थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत, और बीमारी भी थोड़ी ऐसी हो गई थी, वीकनेस फील वजह से। देखो आप लोग प्रगति करो तो हमें प्रसन्नता है, और कुछ लोग आते हैं, इनको पता नहीं कोई ऐसी कल्पना होती है, कौन कौन पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं होती है, ज़्यादातर तो अपनी असमर्थता के कारण भाग जाते हैं। तो ऐसे नहीं जी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जी आप करवा रहे, वैसे मुझे बहुत लाभ है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। और 1-2-3 विद्यार्थियों का आज मेरे पास में मैसेज आया था, उनको कोई आवश्यक कार्य हुआ और इस वजह से वो कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए। तो अनिल जी हमारे पास में कल शाम से जुड़े हैं, और बाकी लगभग हमारे पास में इनका अनुभव आ चुका है, और भी अनुभव आता रहता है। देखिए कुछ लोगों को जो लोग असमर्थ है वो भविष्य में जा कर के रोएंगे कि यार कभी कोई अवसर था, शायद उस अवसर का सदुपयोग किया होता। और वो इस बात को लेकर के रोएंगे कि यहाँ पर जो विद्यार्थी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और यदि ये लगातार लगे रहे तो इनका जो भविष्य होगा, जब उसके बारे में उनको पता चलेगा, तब उनको पता चलेगा। क्योंकि वर्तमान में
आज भी आप ये देखना, अब भी आप ये देखना कि आप 1 मिनट समय बर्बाद गया, 2 मिनट गया, 4 मिनट गया, अभी जो ये कई दिन से दिनचर्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, अब भी सावधानी की आवश्यकता है। कैसी सावधानी की आवश्यकता है कि आप ये दिन में ये किसी दिन लिखने की कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट अब गई, 2 मिनट अब गई बर्बाद, 10 मिनट अब गई, 20 मिनट अब गई, 5 मिनट अब गई, 3 मिनट अब गई। इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक का कैलकुलेशन निकाल करके देखिएगा। देखना आपको लगेगा कि 2, 4, 10 मिनट जो गई है ना बर्बाद, उनको उनकी गणना करके भी कई घंटे बनेंगे, 2-3 घंटे बनेंगे, ज़्यादा भी बन सकते हैं। ये यदि आप लोग कर सको तो धीरे धीरे और आपको कितना सावधान होने की आवश्यकता है और कितना और आपको समय मिल सकता है और उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपको संभलने का अवसर मिलेगा। और ये संभलने का एक ऐसा समय है कि जिस समय इस सावधानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और यदि आप इस सावधानी का प्रयोग कर पाए तो वर्तमान में ही है, ध्यान रखिएगा। ये अभी ये उम्र ही आपकी ऐसी है, कितना है, 2-4 साल की, बस मेहनत की उम्र है। और उसके बाद में इस मतलब इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि आप जीवन में कुछ कर सकें। फिर आपको समय मिल जाएगा दूसरी चीज़ों को समय देने के लिए, फिर क्या करना है, थोड़ा जीवन भी वैसा हो जाएगा। तो और सावधानी की आवश्यकता है, मेरा ये कहना है कि इसमें थोड़ा सा और आप देखिएगा कि कितना समय आपका कहाँ बर्बाद होता है, उसको अपने पास में लिखिए, चाहे आप दिनचर्या ग्रुप में लिखिए। दूसरी बात, अपने अनुभवों को ग्रुप में आप लोग शेयर किया करो ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि मतलब मेरा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। जो आपको लाभ होते हैं, ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए तो आपको सही बताऊं, हर दिन हर मिनट नया होता है और ऐसे नया होता है कि कोई बच्चा जन्म लेकर के संसार को देख करके मुस्कुराता है ना, ऐसे नया होता है। और वास्तव में आनंद नज़ारा इसी चीज़ का है कि हर पल नया समझो, बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा, अब जो है वो अच्छा होना चाहिए, बस सीधी बात। और इसलिए मैं कहा करता हूँ कि देखो हर समय प्रसन्न रहने का प्रयास करें, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जीवन में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती है। और ये जब ऊपर नीचे होती रहती है तो कोई समय ऐसा आ सकता है कि जिसमें आप निराश हो सकते हो, मस्तिष्क की स्थिति हो सकता है भारी हो जाए, उसको निकालने का प्रयास करना, आपको प्रसन्न होने का प्रयास करना, आपको उसमें बहना नहीं। उसके अंदर जो आपको चिंता हुई या कोई दुर्घटना हुई या कोई समस्या आई या कोई समय बर्बादी हुई, कुछ भी ऐसा हुआ, उसको निकाल करके आपको प्रगति के पथ पर बढ़ना है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है और इस सार्थकता को जीवन में समझना है और अपनाना है, तो जीवन सार्थक होगा। इस शुभकामना के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी को कुछ कहना हो, सूर्य प्रताप जी क्या कहना है? हाँ जी आचार्य जी, मैंने दिल्ली एम्स से ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स किया था, उससे भी लाभ मिला था मुझे। तो अच्छा। उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई थी और उसमें बताया था कि 4 घंटे में भी आप नींद पूरी कर सकते हो। जी। हेलो। हाँ। हाँ जी, 4 घंटे में भी आप मस्तिष्क में मेलाटोनिन नाम का वो होता है जी, दसम जी, केमिकल होता है, हाँ और जी। तो उसे मतलब कि आप यानी या तो कोई यानी वो थीटा वो तरंगे होती है, कोई म्यूजिक लगा के सुन लो, ठीक है जी, या यानी मधुमक्खी वाला भ्रम भी पढ़ने वो कर लो, प्राणायाम, ठीक है जी, उसने उसमें बताया था। और उसके बाद मैंने रूल भी फॉलो किया है, ठीक है जी, मैं 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, यानी मतलब कि इस तरीके से पढ़ता हूँ मैं, आधा घंटा पढ़ता हूँ, 5 मिनट रेस्ट, जिस तरीके से स्कूल में पीरियड चलते हैं उसकी, यानी जो ब्रेन डेवलपमेंट मैंने किया था तो उससे बहुत लाभ मिला था। और मैंने यानी नींद को कैसे, पढ़ते समय नींद आती है जैसे कि पुस्तक धरने पर, तो मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बहुत की करी, तो उससे नींद भाग जाती है, मैंने वो भी आजमाया, तो यानी ठीक है वो बात सही थी और मैंने करके देखा, नींद भाग जाती है हमेशा के लिए। देखो निद्रा है ना, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 6 घंटे की निद्रा जरूरी होती है, ठीक है ना, और यही हमारे ऋषि मुनियों ने चरक संहिता में लिखा है।
4 हाँ जी। घंटे तो सुनो, 4 घंटे जो निद्रा लिखी है वो किसी योगी की लिखी है। योगी 4 घंटे के अंदर अपनी निद्रा पूरी कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा इधर उधर आप ठीक है कहीं से सुन लिया होगा आप, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, आप अच्छे से चेक कर लेना। 6 घंटे की निद्रा की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आप योग आदि करते हैं, समस्या आती है तो थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 4 घंटे निद्रा लेंगे तो शारीरिक ह्रास होगा, मानसिक होगा, बौद्धिक होगा, दिन में समस्याएं आएगी, कुछ रोग बीमारियां भी हो सकते हैं। निद्रा से संबंधित भी पक्की निद्रा नहीं आएगी। और जैसे आप जो आप ब्रेन से संबंधित समस्या आई है तभी तो आपने वो किया, तो ये अतिरिक्त ज़्यादा इतना ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जीवन को क्यों ऐसे ही फालतू के कार्यों में व्यस्त करोगे। तो जितना ज़रूरी है जिससे मन में अच्छा, प्रसन्नता बनी रहे वैसा कार्य करना है, ठीक है ना। एक महीने हाँ जी, वे बता रहे थे कि मतलब कि चलो जो भी बताया उन्होंने, पर मैं शेयर कर रहा हूँ जी आचार्य जी आपसे। उसने बताया था एक सीक्रेट पुस्तक पढ़ने को, एक सीक्रेट मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा है मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा लिखता है, जैसा सोचता है, ऐसा बनता चला जाता है। ये हमारी जो बीमारी है, एक एक है अमेरिका में, वो अपने आप से बता रही थी, सत्य घटना थी ये, तो उसे कैंसर मेरा था। निवेदन है आप समय थोड़ा सा कल अपनी चर्चा रखिएगा, इसको अभी थोड़ा शॉर्ट कर दो। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। हाँ, तो कल ये वैसे वाली मुझे चर्चा तो कल यानी करेंगे अच्छा हम। लगा आपकी वो रूल फॉलो करके। हाँ जी जी जी, आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब हम बस शुभरात्रि नए आचार्य जीवन जी। के साथ शुभ रात्रि, नमस्ते। जी, शुभ रात्रि सभी को, नमस्ते जी। शुभ रात्रि जी सर। नमस्ते सबको, शुभ रात्रि आचार्य जी। शुभ रात्रि। हाँ जी, ये साइब्रो नाम की आईडी है जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट कीजिए अपना, माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए, आपको कुछ कहना है तो माइक्रोफोन उसको टच कीजिए ताकि आवाज़ हमारे तक आपकी आ सके, नहीं तो हम इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं।